चलो तो चालू करें अमालगमेशन। हम लोगों ने थियरी लेक्चर्स में देखा था कि अमालगमेशन का मतलब क्या होता है। अमालगमेशन बरोबर, छोटा सा रिवीजन। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा है, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग बाद में कॉपी करो, पहले मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप लोग पूरा क्वेश्चन लिख कर लेना। अच्छा, अमालगमेशन का मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में बोलो, बोलो ना। हाँ, बनाती है, दो कंपनी मिलकर तीसरी कंपनी बनाती है, वो अमालगमेशन इन सिंपल। अच्छा, लेकिन उसमें अलग अलग रूप देखे थे। दो कंपनी मिलकर एक नया कंपनी आएगा, एक उसको अमालगमेशन कहते हैं। दो कंपनी मिलेगी और एक कंपनी बनाएंगे जो नई मार्केट में रहेगी, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। ओके, सेकंड, एब्सॉर्ब करेगी यानी दूसरे कंपनी को खरीदेगी, लेकिन वो दोनों कंपनी मार्केट में एग्जिस्टिंग रहेगी पहले से। एक पुरानी कंपनी दूसरे पुरानी कंपनी को खरीदे तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्ब हो गई, एब्सॉर्प्शन। एंड थर्ड क्या था? हाँ, यस, उसका रीजन भी बताया था, लॉस मेकिंग। अब मुझको बोलो, यहाँ पर डिसोल्यूशन कितने हो गए, कितनी कंपनी लिक्विडेट होगी? दो कंपनी का लिक्विडेशन होगा। देयर विल बी ए लिक्विडेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, ज्यादा कंपनीज भी मिलकर बिजनेस कर सकती है। फॉर एग्जांपल, टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी दोनों मिलकर सोचे कि चलो साथ में मिलकर फोन की सेवा दे पूरे भारत को और दुनिया को भी, तो वो हो जाएगा अमालगमेशन। एब्सॉर्प्शन यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करे, ये सब हमने सीख लिया था। तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। उसके बाद हम लोग जो सेकेंड लेक्चर, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एब्सॉर्प्शन का पूरा इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, उसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व होगा वो देखेंगे। और जो तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग अटेंड करेंगे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एक एक टाइप में हम लोग करते जाएंगे। ये सब परचेज मेथड में आता है, हमारा मर्जर मेथड यहाँ पर नहीं है, बराबर। तो परचेज मेथड के हिसाब से। अच्छा, तो अभी पहला हमारा ये वाला क्वेश्चन कौन सा टाइप का है? इन द फॉर्म ऑफ अमालगमेशन, यानी दो कंपनी रहेगी और दो मिलके एक नया कंपनी बनेगी। यहाँ पे कौन सा है, कंपनी का नाम क्या है? नहीं नहीं, पुरानी कंपनी, ये जोश लिमिटेड और आशीष लिमिटेड, ये दोनों मिलकर कौन सा कंपनी बना रहे हैं? शिल्पा लिमिटेड। तो जोश लिमिटेड और आशीष लिमिटेड दो अलग कंपनी से, दोनों कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और एक नया कंपनी मार्केट में बनेगा, उसका नाम रहेगा शिल्पा लिमिटेड। यहां तक कोई डाउट? तो हमारा फर्स्ट लेक्चर अभी क्वेश्चन सॉल्विंग में कौन सा है? सेकेंड लेक्चर कौन सा रहेगा? एब्सॉर्प्शन। थर्ड लेक्चर कौन सा रहेगा? बरोबर। इसके पहले हम लोग लास्ट लेक्चर में भी अमालगमेशन का छोटा सा एक क्वेश्चन कर लिए थे। तू एब्सेंट थी, बरोबर। तो तू अब क्या करना, इसका वीडियो लेक्चर जो अपना पेन ड्राइव में से ले लेना, अगर घर पे नेट हो तो यूट्यूब। लेकिन मैं वो वाला लेक्चर, कल वाला लेक्चर में यूट्यूब पे अपलोड नहीं करने वाला हूँ, तो उसको यहाँ से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं, अभी देखो आज राहुल नहीं आया, तो जो भी है लेक्चर्स वो यूट्यूब पे से आप ले सकते हो। मैं यूट्यूब पे भी वो अपलोड कर देता हूँ लेक्चर। तो ये तीनों लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। उसका रीजन क्या, एनी टाइम आप एग्जाम के टाइम पे, रिवीजन करने के टाइम पे कुछ आपके पास डेटा नहीं है, या वो लिया हुआ पेन ड्राइव में इधर उधर हो गया कुछ भी, आप एनी टाइम एक्सेस कर सको कहीं से भी, साइबर कैफे में बैठ के भी आप देख सको। इसके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये तीन चीजें आने वाली है, और मैं चाहता हूं कि ये तीनों चीजें मैं आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं, समझे? अच्छा, अब परचेस कंसिडरेशन यानी जो कंपनी खरीद रही है वो पेमेंट करेगी। तो अभी इसमें बोलो कौन सी कंपनी बिक रही है? जोश एंड आशीष बिक रही है। परचेजिंग कंपनी कौन सी है? कौन? शिल्पा लिमिटेड। तो कौन किसको पेमेंट करेगा?
जोश एंड आशीष को शिल्पा लिमिटेड पेमेंट करेगी। जो पेमेंट करती है उसको कहते हैं परचेस कंसिडरेशन। 3 टाइप्स के होते हैं। लमसम होता है, एक तो लमसम मेथड होगी, या तो नेट असेट, और थर्ड वन इज नेट पेमेंट। ओके, अब ये 3 में से अब भी हम लोग जो देखेंगे इसमें हम लोग देखेंगे नेट असेट और नेट पेमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड कौन सी है? नेट पेमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि पेमेंट कैसे होना है, तो पेमेंट किस प्रकार हो रहा है, कितने बाइफर्केशन दिया रहेगा, उसका कुछ कंपोनेंट्स दिया रहेगा कि पेमेंट इस प्रकार से हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग नेट पेमेंट मेथड यूज करते हैं। लेकिन जहां पर पेमेंट क्लियरली मेंशन ना हो तो हम लोगों को नेट असेट मेथड फॉलो करनी पड़ती है। यहां तक समझे? एक मैंने यही बताया था, लेकिन आज मैं और एक कंडीशन बता रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में गुडविल दिया हो तो नेट असेट मेथड जरूरी है। क्वेश्चन में देखेंगे अब वो गुडविल निकालने का कैसे, ये भी तो है। गुडविल हो सकता है डायरेक्टली दिया हो, मेजोरिटी टाइम्स गुडविल डायरेक्टली नहीं दिया रहता, गुडविल हम लोगों को फाइंड आउट करने का तो हिडन रहता है। अब वो कैसे रहेगा वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम लोगों को ये तीनों में से कौन सी मेथड फॉलो करनी की वो हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन पढ़कर। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन है, जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड वर एमालगमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2012। बरोबर, 1 अप्रैल 2012 को अमालगमेशन हुआ। किसका अमालगमेशन हुआ? जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड का। ओके, बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटीज में क्या क्या है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये इसका हो गया कैपिटल। लायबिलिटी के 3 पार्ट्स होते हैं, भले ही साइड्स 2 है लेकिन पार्ट्स 3 है। एक है ये टोटल कैपिटल, दूसरा है टोटल असेट्स कैपिटल यहां तक आ जाएगा, ये रिजर्व्स वगैरह है, और आउटसाइडर्स लायबिलिटी। समझ में आए? तो ये हो गया हमारा कंपनी का कैपिटल, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दोनों के केस में प्रॉफिट है। प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो लायबिलिटी में आया है वो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिना जाता है। क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट फॉर द कंपनी। बरोबर, स्टैट्यूटरी रिजर्व 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच वगैरह वगैरह। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सब है। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस। दोनों कंपनी मिल जाएगी और एक नया कंपनी बनेगा, और वो नए कंपनी का नाम क्या होगा? शिल्पा लिमिटेड। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो जोश और आशीष दोनों मिलके सोच रहे चलो भाई मिलके बिजनेस करें, तो दोनों जन मिल गए बिजनेस कर रहे हैं बस। लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में अगर देखें तो हो क्या रहा है, एक शिल्पा लिमिटेड ऐसी कंपनी मार्केट में आ रही है जो 2 कंपनी को खरीद रही है। ऑन पेपर देखेगा तो ऐसा लगता है ओह क्या हो गया, 2 कंपनी बंद हो गई और एक कंपनी ने उसको खरीद लिया, दोनों को। ऑन पेपर ये दिख रहा है, हकीकत में बात तो वो है दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? चलो, तो यहाँ पे अभी हमारा स्टार्ट होगा शिल्पा लिमिटेड, यानी यहां से स्टार्ट होता है हमारा एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि नेट असेट मेथड फॉलो करना है कि नेट पेमेंट मेथड फॉलो करने का है हमको परचेस कंसिडरेशन बनाने के लिए। ओके, अच्छा, जब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करें तो सबसे पहला नजर थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ, मार्क्स ओरिएंटेड। क्या बनाने का है उसके ऊपर दो, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो मैटर है। इट मैटर्स कि भाई कितने टाइम में होना चाहिए। अमालगमेशन का क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के लिए आने वाला है, बरोबर। अब कंपलसरी में आए ऑप्शन में आए कोई नहीं जानता, ये है बहुत सिंपल। अगर ऑप्शन में भी आता है तो आई
मेरा कहना यह है कि हम यही करेंगे। अब देखो हमको ये क्वेश्चन में क्या करना है। ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, कौन सा? 2010, मार्च 2010 ना। मुंबई यूनिवर्सिटी में मार्च 2010 को आया था ये क्वेश्चन। मार्च नहीं, अप्रैल, सॉरी, अप्रैल 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, राइट? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, अप्रैल 2010। अरे भाई वो आपके लास्ट के पेपर जो है ना, पिछले साल के जितने भी पेपर्स है, 4 पेपर्स 5 पेपर्स, हमेशा ऐसा देखा गया है यूनिवर्सिटी में कि पिछले पेपर्स में से बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ना, वही पैटर्न में क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, खाली अमाउंट्स को इधर उधर घुमा देते हैं, तो वही एडजस्टमेंट्स और वही टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के पेपर्स के जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे रीत से कर लेंगे, और उसी का मैं ये तीनों आपको बता दूंगा कि जिससे क्या होगा, अपना उसी टाइप में से कुछ आने का चांसेस ज्यादा है, बरोबर? अच्छा, अब यहाँ पर ये अप्रैल 2010 में मुंबई यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ सी, ये हो गया परचेस। अच्छा, क्या क्या बनाना है? परचेस कंसिडरेशन, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिल्पा लिमिटेड, यानी नए कंपनी की बुक्स बनाने की है, और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ शिल्पा लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मेथड यूज करने की है हमको, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, वैसे तो पढ़ने के बाद पता चलता है, लेकिन ये दोनों मेथड यूज करेंगे। मुझको ये कहना है कि परचेस, पूरा अमालगमेशन का क्वेश्चन हम लोग 3 स्टेप्स में करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। कौन से 3 स्टेप्स? पहला स्टेप परचेस कंसिडरेशन बनाने का, दूसरा स्टेप क्लोजिंग, जो कंपनी बिक रही है उसका बिजनेस क्लोज करने के लिए उसका क्लोजिंग एंट्रीज देने का। यहाँ पे कौन सी कंपनी बिक रही है? जोश और आशीष। तो जोश और आशीष दोनों की बुक को क्लोज करने की एंट्रीज करने की है। तो कितना बड़ा काम होता, जोश की बुक क्लोज करो, उसकी कंपनी क्लोज होती है, उसकी एंट्रीज, आशीष कंपनी क्लोज हो रही है, उसकी एंट्रीज, उसके बाद में जर्नल, किसके बुक में? परचेजिंग कंपनी जो परचेस कर रही है उसके बुक में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट। इसमें हम लोगों को जो सबसे बड़ा काम है वो दिया ही नहीं है, ओनली 2 थिंग्स। परचेस कंसिडरेशन बनाओ, बात समझो, परचेस कंसिडरेशन बनाओ, जो बंद हो रही है उसकी बुक बनाओ, जिसने खरीदा उसकी बुक बनाओ। ऐसे 3 स्टेप्स में आंसर होता है। यहाँ हमको क्या बोला है? परचेस कंसिडरेशन बनाओ, जिसकी बुक जो बंद हो रही है कंपनी, उसका कुछ बनाने का ही नहीं है, डायरेक्ट जो नया कंपनी खरीद रहा है उसका बनाओ। तो आंसर छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? बरोबर। तो ये इसके लिए शॉर्ट आंसर, शॉर्ट हो जाएगा, इजी है। ठीक है, तो विद इन टाइम, मैं तो बोलता हूँ जल्दी हो जाएगा, कि जिसमें आप लोगों को कैश मार्क्स, इसको हम लोग कैश मार्क्स बोल सकते हैं, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें, बरोबर। अच्छा, तो अभी हम लोग देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। शिल्पा, फर्स्ट एडजस्टमेंट, शिल्पा लिमिटेड इश्यू 5 इक्विटी शेयर्स। बात देखो क्या कर रहे हैं। शिल्पा लिमिटेड इश्यू 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ जोश लिमिटेड। बस मैं यहां तक ही पढ़ रहा हूं, आगे का नहीं पढ़ रहा हूं, पहले यहां तक देखो, खाली यहां तक। जोश लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड इश्यू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ जोश लिमिटेड। चलो, ये शिल्पा है, इसको दोनों को पेमेंट करना है। यहाँ पे वो जोश को दे रही है पेमेंट, और यहाँ पे आशीष को दे रही है। क्या हिसाब से दे रही है? 5 शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर ना। इश्यू 5 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ जोश लिमिटेड। फॉर ईच है, वो क्वेश्चन क्या डिक्टेट किया था? फॉर ईच है, आप लोग क्वेश्चन में डाउट,
शिल्पा लिमिटेड issued 5 equity shares for each equity share of जोश लिमिटेड, राइट? दैट मीन्स हर एक शेयर पे कितना मिलेगा, यानी एक शेयर जोश लिमिटेड वाला शिल्पा को देगा तो शिल्पा उसको कितना देगी, 5 लिमिटेड, 5 शेयर्स। यहां तक कोई डाउट? शेयर होल्डर की परमिशन बिना अमालगमेशन नहीं होता है। दोनों कंपनी के शेयर होल्डर्स बोलेंगे ठीक है हम एक दूसरे के साथ मिलकर नया कंपनी बनाने को तैयार है, लेकिन मिलेगा क्या हमको? तो शिल्पा लिमिटेड ने क्या रखा है टर्म कि हाँ, यानी तो 5 लो, यानी जोश लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास से एक शेयर लेगी तो उनको 5 शेयर शिल्पा के नाम के मिलेंगे, वो उतना समझ में आए? और वो जोश का ये हो गए। यहां तक कोई डाउट? अभी आगे बढ़ो। एंड 4 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ आशीष लिमिटेड, यानी आशीष को कितना, वो अगर एक शेयर आशीष का अगर एक शेयर होल्डर दिखाएगा तो उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, 4। यहां तक समझ में आया? इनका क्या एग्रीमेंट हुआ है? आशीष जोश के पास से एक शेयर लेने का तो 5 देने के, आशीष को एक रहेगा तो उस पर 4 मिलेंगे। रेशियो समझ में आया? जब ऐसा ट्रांजैक्शन आता है तो हमको नेट पेमेंट मेथड यूज करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन डायरेक्टली दे दिया है। यही तो परचेस कंसिडरेशन है, शेयर होल्डर को जो मिलता है वो परचेस कंसिडरेशन इन शॉर्ट। तो शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है वो लिख दिया है डायरेक्टली। अब उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लोगे, बाद में हम लोग पूरा आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, अच्छा। द शेयर्स आर ऑफ ₹10 ईच इश्यूड एट 30 रुपीज प्रीमियम। ये देखो 30 ईच यानी 20 रुपीज प्रीमियम है। 10 रुपए का शेयर देगी शिल्पा लिमिटेड। ये शिल्पा लिमिटेड 10 रुपए का शेयर दे रही है, लेकिन वो 10 रुपए का शेयर शिल्पा लिमिटेड 30 रुपीज में दे रही है। शिल्पा लिमिटेड जोश को शेयर्स देगी और आशीष को भी देगी, लेकिन 10 का शेयर कितने में देगी, 30 में, जिसके अंदर 20 रुपया प्रीमियम हुआ। एग्रीमेंट समझा? नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एट ₹150 पर शेयर। फेस वैल्यू कितनी, 100। देखो 150 का शेयर 150 में बेचेगी, फेस वैल्यू कितना है, 100 ना, 100 फेस वैल्यू है, यानी इसमें भी प्रीमियम कितना आया, 50 रुपीज प्रीमियम पे आएगा। समझ में आए? यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या कर रही है कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हैं, 100 रुपीज के, और यहाँ पे क्या दिखा है कि बोथ द कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। 15% प्रेफरेंस शेयर्स देगी इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों हमारा आएगा परचेस कंसिडरेशन में। ये भी शेयर होल्डर्स का बात है, तो परचेस कंसिडरेशन में हम लोग इसका इंक्लूजन करेंगे। यहां तक कोई डाउट? थर्ड, 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज का मतलब होता है पेमेंट करना। ये हॉस्पिटल वाला डिस्चार्ज नहीं है जो ठीक हो जाने पे मिलता है। डिस्चार्ज का मतलब लायबिलिटी से मुक्त होना, बस सिंपल सी बात याद रखो। ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है। जब हम कोई असेट को बेचते हैं तो उसको बोला जाता है असेट रियलाइज हुआ, और जब कोई लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं लायबिलिटीज डिस्चार्ज हो गई। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर देखो यहाँ पर 10% डिबेंचर होल्डर, ये दोनों कंपनी के लिए लायबिलिटी है कि नहीं, डिबेंचर आउटसाइडर्स लायबिलिटी है, और ये दोनों कंपनी जब शिल्पा खरीद रही है, शिल्पा लिमिटेड जब दोनों कंपनी को परचेस करेगी तो कैसे परचेस करेगी, ये दोनों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि 10% डिबेंचर होल्डर्स आर डिस्चार्ज बाय न्यू कंपनी issuing such number of 15% debentures
ऑफ ₹100 ईच। आगे का लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पूरा मतलब छुपा हुआ है। सो एज टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इधर पूरा गेम चेंज हो गया। बोलो, इसके ऊपर बस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर पूरा मीनिंग है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ इसको, तो ये बात है कि जोश लिमिटेड, मुझको परसेंटेज बोलो चलो, जोश लिमिटेड डिबेंचर होल्डर को हर साल इंटरेस्ट देंगे, 10% देंगे। जोश लिमिटेड के पास कितने रुपीस के डिबेंचर होल्डर्स है? 30,000, यानी 30,000 का लायबिलिटी लेके बैठा है जोश। 30,000 पे 10% हर साल जोश को देना पड़ेगा। कितना? 3,000। एक दूसरा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 100 से डिवाइड करो तो मिल जाएगा 300। 300 डिबेंचर्स है, जिसके ऊपर 3,000 हर महीने का, हर साल का इंटरेस्ट जा रहा है। यहां तक कोई डाउट? तो ही आगे का समझेगा। अब ऐसा कहा गया है कि जो हर महीने, आप जो बोले वो मैं लिख लेता हूं। आपने क्या कहा? इंटरेस्ट कितना आया? 3,000, और वो भी कितना? 10% के हिसाब से। अब हमको ऐसा कहा गया कि यही डिबेंचर होल्डर के पास से 10% डिबेंचर को ले लो और 15% डिबेंचर्स दो। कितना? अरे भाई 15% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर है तो 3,000 आया, 15% होगा तो ये इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। लेकिन हमको क्या बोला? उतने डिबेंचर्स दो कि जिससे ये इंटरेस्ट बढ़े नहीं, बट इंटरेस्ट 3,000 का 3,000 ही रहे। बात समझे? कंफ्यूजन? श्योर? थोड़ा है। 10% पे 3,000 तुमको इंटरेस्ट लग रहा है। हम लोग जोश कंपनी है मान लो, तो हम लोग 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जिसकी अमाउंट 30,000 के ऊपर 3,000 है। आप क्या करो, 15% डिबेंचर दो, लेकिन इंटरेस्ट 3,000 ही होना चाहिए। सो बट नेचुरल इसकी अमाउंट कम करनी पड़ेगी। अब वो कितने से कम करनी पड़ेगी? वो आप 200, वो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे। मेन क्या है, देखो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आपको इंटरप्रेट करना है हर एक चीज को प्रॉपरली, बाद में उसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते करते आप पढ़ो, कोई बात नहीं है, लेकिन मीनिंग को पहले समझ लेना है। मेरे हिसाब से तो कैसा, मैं आपको यह गाइड करता हूं कि क्वेश्चन आएगा तो तू घाई मत करो, हिसाब से स्टेप्स वाइज जाओ। पहले क्वेश्चन देख लो कि भाई क्या है, क्या एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स पहले देखने चाहिए कि भाई एडजस्टमेंट्स में ये चीज दी हुई है, तो हमको कैसे करना है। एडजस्टमेंट्स पे से पता चल जाएगा, अच्छा ये एडजस्टमेंट है तो इसका मतलब ये निकलता है। सॉल्व करने को तो कितना टाइम जाता है, समझे? अच्छा, नेक्स्ट, असेट्स रीवैल्यूड। कितना सिंपल है। अब देखो लैंड की वैल्यू कितनी है? 3 लाख और 1.5 लाख, लेकिन शिल्पा कितने में खरीद रही है? 4 लाख और 2 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 1.5 लाख और 1,80,000, लेकिन जोश खरीद रहा है इतने में और इतने में। सो एंड सो सब असेट्स को वो ले रहा है, उसका वैल्यू दिया हुआ है। ये दोनों असेट्स जोश और आशीष के कौन परचेस कर रहा है? शिल्पा लिमिटेड। कौन से वैल्यू पे परचेस कर रही है? तो ये क्या, ये बुक वैल्यू है? तो बुक वैल्यू कौन सी है? बैलेंस शीट वाली। इसको एग्रीड वैल्यू बोलते हैं। ये एग्रीड वैल्यू पे, यानी दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि भाई चलना इसका इतना है ना। आखिर में मैंने कल भी बताया था, हर जगह मंडी मिलेगी, सब्जी मंडी, कहीं भी जाओ भाव तोली होने वाला है। इसका इतना है भाई, इतना नहीं चलेगा, इतना ही चाहिए, तो वो हिसाब से चल रहा है। बरोबर? प्रिपेयर ओके हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या बनाना है हमको? परचेस कंसिडरेशन। परचेस कंसिडरेशन हम लोग बनाएंगे नेट पेमेंट मेथड से, ठीक है, नेट पेमेंट मेथड से। लेकिन अगर क्वेश्चन में गुडविल है तो
नेट असेट मेथड जरूरी है। तो गुडविल है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? हाँ, असेट्स का एडजस्टमेंट। आप लोग ये जरा कैलकुलेशन करो तो इसका कैलकुलेशन में आपको एक काम करते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन लिख लो, ठीक है? पहले ये क्वेश्चन लिख लेने के बाद में हम लोग मैं स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लोग पहले परचेज कंसिडरेशन बनाते हैं, एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करके जाते हैं। खाली तीन गिन के 4 एडजस्टमेंट है, बैलेंस शीट और 4 एडजस्टमेंट 15 मार्क के लिए, अभी और क्या इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, बरोबर? तो आप ये लिख लो। चलो चलो अब बात नहीं, हाँ क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट चालू करते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट से, बरोबर? अच्छा, आपके शिल्पा लिमिटेड, शिल्पा लिमिटेड जो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है वो है ना? चलो ना यहाँ पे ही कह दो, ये है। हम यहाँ पर हम लोग बना देते हैं परचेज कंसीडरेशन, नेट पेमेंट मेथड। ये कौन सी मेथड है? अरे ये नेट असेट, कल तो किए थे नेट असेट मेथड, और दूसरा नेट पेमेंट मेथड। दोनों है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके लिए मुझको मालूम है कि ये आने वाला है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि दोनों बनाने का है या एक ही बनाने का है या सिर्फ ये बनाना है? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा। ये तो चलो टाइम अपना वो ना हो, इसके लिए मैंने बना के रखा है। मान लो अभी ऐसा अज्यूम करो कि मुझको भी नहीं मालूम, मुझे, ठीक है, तो मुझको नहीं मालूम है कि भाई कौन सी मेथड से करना है। तो अब मुझको बोलो शिल्पा लिमिटेड, ठीक है, ये शिल्पा लिमिटेड जोश को दे रही है 1 पे 5 शेयर दे रही है, ठीक है, यस। और दूसरा आशीष लिमिटेड को 1 पे 4 शेयर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं पर्टिकुलर्स, फिर ये है जोश लिमिटेड और आशीष लिमिटेड, फिर ये है शिल्पा लिमिटेड। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब शिल्पा लिमिटेड अगर हर एक शेयर पे 5 शेयर देगी तो जोश के कितने शेयर्स है? कि जितने शेयर्स लेगी उसका 5 गुना शेयर देना पड़ेगा ना। तो इक्वी लायबिलिटी में देखो कितने शेयर्स है। हाँ, तो ₹4 लाख, ₹100 ईच, यानी कितने हुए? 4000 शेयर्स है। तो 4000 शेयर्स पे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे? 4 5 20, 20,000 इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, राइट? तो चलो यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखो 4000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब ये 4000 इक्विटी शेयर्स कितने रुपीस के हैं वो बोलो। ओ, जो शिल्पा दे रही है उसकी बात कर रहा हूँ, शिल्पा दे रही है उसकी बात कर रहा हूँ। 8 रुपीस 30 ईच। पूरा सेंटेंस पढ़ो।
जोर से पढ़। Shilpa Limited issue 5 equity share for each equity share of Josh हाँ and 4 equity share for each equity share of Ashish Limited. हाँ The shares are of each rupees 10. बस, वो 10 रुपीज के शेयर है, लेकिन 10 रुपीज के शेयर्स ये कितने में बेच रही है? 30 में। बात समझ में आई? यानी कितने में पड़ेगा शेयर्स? 3 2 6, 6 लैक्स। ये 6 लैक्स में दो अमाउंट है, 10 रुपीज और 20 रुपीज प्रीमियम, बरोबर, इंटू रुपीज 30। अगर 30 शेयर्स का अगर हम लोग बात करें तो जोश लिमिटेड को कितना रुपीस मिल रहा है? 6 लाख रुपीस मिल रहा है कि नहीं? राइट। जोश लिमिटेड को 6 लाख रुपीस का इक्विटी शेयर मिल रहा है, यानी कि शिल्पा लिमिटेड का अगर हम बात करें तो शिल्पा लिमिटेड को शेयर कैपिटल मिला इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। अब ये शेयर कैपिटल इसमें से कितना, वो बोलो। 6 लाख में से शेयर कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना? अरे 30 रुपए में प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज प्रीमियम है, तो बोलो 20 प्रीमियम। हाँ किधर 20,000 इंटू 30 करेंगे तो 60,000 कैसे आएगा? प्रीमियम है 4 लाख और कैपिटल है 2 लाख। क्या यहाँ तक समझे आप? कोई डाउट यहाँ पे? ये परचेस कंसिडरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग कर रहे हैं। इजी यहाँ तक? ओके। अब हम लोगों को यहाँ पे बाइफरकेशन बताना पड़ेगा शिल्पा का। क्यों? तो भाई शिल्पा को दो चीज मिल रही है, शिल्पा लिमिटेड को। एक तो मिल रहा है कैपिटल और दूसरा मिल रहा है, हाँ बोलो, प्रीमियम, बरोबर ना? तो ये कैपिटल और ये प्रीमियम। चलो कैपिटल कितना बोले आप? 2 लाख। प्रीमियम कितना? 4 लाख। क्या यहाँ तक समझे आप? इक्विटी का केस। अब मुझको आप लोग बोलो, अब मैं नहीं करूंगा, यानी मैं लिखूंगा, समझाओगे आप। आशीष के केस में क्या हो रहा है? एक शेयर पे 4 शेयर मिल रहा है, बरोबर? एक शेयर पे 4 शेयर, तो बोलो आशीष। ओके आशीष, एक मिनट, आशीष के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? नहीं, नंबर 3750 ना, यानी नंबर इक्विटी शेयर्स 3,75,000 रुपीस में है। 100 से डिवाइड किया तो हमको इतने शेयर्स मिले। इतने शेयर्स पे शिल्पा कितना शेयर्स देगी? नहीं, हाँ नहीं, यानी एक शेयर पे कितना दे रही है? 4। ओके हाँ, राइट। तो इस पे 15,000 शेयर्स देगी, बरोबर? तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते। चलो 15,000 शेयर्स का 30 रुपया, 4,50,000। लेकिन इसमें दो बातें हैं, कैपिटल और प्रीमियम। कैपिटल बोलो कितना हुआ? 1,50,000 और बरोबर। तो चलो यहाँ लिखे 3,750 इक्विटी शेयर इंटू रुपीज 30, बोलो 4 लाख। सॉरी, आशीष के कॉलम में। अब बोलो इसमें से 3 लाख।
यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो ये हो गया हमारा इक्विटी का पेमेंट। अब प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें। चलो प्रेफरेंस शेयर्स की बात बोलो, पढ़ो। सेकेंड है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ना। क्वेश्चन में क्या लिखे आप लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर इश्यूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15%। हाँ 15% है वो, 50 शेयर्स नहीं है। 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ न्यू कंपनी एट ₹150 पर शेयर, बरोबर। तो पहले तो ये बोलो कि प्रेफरेंस शेयर्स जोश के केस में कितने हैं? क्या ये समझे आप लोग? ये समझे? तो इसी प्रकार हम लोग अभी किसका वर्किंग करेंगे? प्रेफरेंस का। ओके, जहां भी नहीं समझे रोक दो, अपना काम नहीं मुझको, नहीं तो अपना काम रोक दोगे, बैठ जाओगे। चलो शिल्पा लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करो। जोश के प्रेफरेंस शेयर को, ये है जोश, कितने प्रेफरेंस शेयर्स है वो बोलो? 1500। इजी, इसका मतलब कि कितने? 1.5 लाख के प्रेफरेंस शेयर से 100 रुपए के, 100 से डिवाइड करो, 1500 हो गए। 1500 इक्विटी सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स, इसको हर एक को इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी इक्वल, उतने का उतना ही दे रही है। लेकिन ये 1500 शेयर्स वो कौन से प्राइस पे दे रही है? 150। जिसके अंदर प्रीमियम छुपा हुआ है। हाँ पहले ये बोलो, इसका कैलकुलेशन करो। 2,25,000। अब बोलो प्रीमियम कितना? प्रीमियम और चलो क्या लिखे यहाँ पर? 1500। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 15% प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹150। चलो कितना हो गया? 2,25,000, जिसमें कि 1.5 लाख कैपिटल है और 75,000 प्रीमियम है। कोई डाउट? सिखाने के टाइम पे कितना टाइम लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में ये एडजस्टमेंट आएगा तो सॉल्व करने को 3 से 4 मिनट हार्डली जाएगी। 3 मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद में आशीष लिमिटेड में बोलो कितने प्रेफरेंस शेयर्स है? 1000 प्रेफरेंस, यानी 1 लाख रुपए के है। 100 से डिवाइड किया, इसके लिए मिले यूनिट्स, उसके सामने उनको कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे। लेकिन ये 1000 प्रेफरेंस शेयर्स उनको मिलेंगे 150 के प्राइस पे, यानी 1.5 लाख हो गया हमारा टोटल, जिसमें से कैपिटल कितना है? अरे कैपिटल, हाँ, और प्रीमियम। चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1000 15% प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹150, जिसमें कि 1 लाख है हमारा कैपिटल, 50,000 है प्रीमियम। यहाँ तक कुछ डाउट? नो। ओके, यानी यहाँ पे हमको मिलेगा टोटल परचेस कंसिडरेशन, ये हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन। देखो नेट पेमेंट में कितना छोटा होता है परचेस कंसिडरेशन, तो नेट पेमेंट में इतना ही है बस, और कुछ नहीं है आगे। हाँ, क्योंकि पेमेंट हो चुका ना, अपने को पेमेंट ही तो जानना है। अब अपने को पूरा पेमेंट का अमाउंट भी पता है,
पेमेंट कितना है? अच्छा, इसका टोटल कितना आएगा? 8 लाख। यानी जोश लिमिटेड किसके पास से मांगेगी 8,25,000? शिल्पा के पास से। और वो किस प्रकार मांग रही है उसका फॉर्म भी दिया हुआ है। ये इस प्रकार से वो मांग रही है ना, उसका डिवीजन दिया हुआ है। और ये 4 और 1 5 5 और 1 6 लाख 6 लाख 6 लाख बराबर। ठीक है, यू नो वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो इसको इंग्लिश बोलते हैं, बराबर। हाँ ओके। अब टोटल कितना कंसिडरेशन का पेमेंट हो रहा है वो देखो। शिल्पा दे रही है जोश को 8,25,000 और आशीष को 6 लाख। यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्योर। मैंने आपको कहा था कि ये पर नेट असेट मेथड कब यूज होती है? पहला, अगर क्वेश्चन में इस प्रकार से पीसी दिया ना हो तो। दूसरा, अगर क्वेश्चन में गुडविल हो तो। समझे? अब यहां पे ये तो दे दिया है, दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी बची? यानी गुडविल। इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है। अब गुडविल भाई ये क्या भला है इसमें? चलो देखते हैं व्हाट इज गुडविल। ठीक है, तो अब नेट असेट के हिसाब से करेंगे। नेट असेट मेथड क्या है? तो असेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते जाओ, और क्या है। जिस एग्रीड वैल्यू पे असेट्स टेकन ओवर हुए हैं उसके सामने लायबिलिटीज को माइनस करो, बराबर। चलो बोलो, असेट्स का एग्रीड वैल्यू क्या है? जोर से बोलो। जय माता दी। कितना? लैंड एंड बिल्डिंग ना? कितना? नहीं, तुम क्यों बुक वैल्यू, तुम क्यों मिस्टेक, छोटे छोटे बातों में मिस्टेक मत करो यार। इसमें है क्या? शिल्पा लिमिटेड जोश और आशीष के पास से कौन से एग्रीड वैल्यू पे एसेट ले रही है? ठीक है, श्योर वही है ना? और ये वैल्यू कहां दी रहेगी वो बोलो। एडजस्टमेंट में, नॉट इन बैलेंस शीट। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी बोलो। 1,20,000 and 1,50,000, 2,70,000. नेक्स्ट, कंप्यूटर्स 70,000 and 10,000. 10,000 80,000. नेक्स्ट, स्टॉक 1,50,000 1,50,000 and 80,000. 80,000. 2,30,000. कितना? 2,30,000. 2,30,000. नेक्स्ट, Data. अच्छा डेटर्स में से क्या आरडीडी लेस करते हैं यहाँ पर? नहीं, वो अगर आरडीडी होगी तो कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटीज में। चलो बोलो डेटर्स। 1,10,000 and 1,90,000. 3 lakh. नेक्स्ट, Finished bills receivable, but that is in this balance sheet. कैश है, कैश। Cash also is there. मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश है क्या? बैंक। ठीक है, आप जो वहां पे नीचे कुछ क्वेश्चन में क्या दिया है वो बोलो। नहीं नहीं, क्वेश्चन में शिल्पा लिमिटेड रीवैल्यूड फॉलोइंग असेट्स टेकन ओवर फ्रॉम जोश लिमिटेड एंड आशीष लिमिटेड। अब जो असेट्स के बारे में हम लोगों को एग्रीड वैल्यू दी हुई है वो असेट्स को हम लोग एग्रीड वैल्यू पे लेते हैं। जो असेट्स के बारे में एग्रीड वैल्यू नहीं दी उस असेट्स की बुक वैल्यू लेते हैं।
अगर कोई असेट हमको नहीं लेना है, फॉर एग्जांपल इसमें बिल रिसीवेबल कुछ दिया ही नहीं है तो मत लो, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई चीज छोड़ देनी है, कोई, हाँ, जो कंपनी खरीदने वाली है वो बोलेगी मेरे को ये एसेट नहीं चाहिए, तो वो उसमें स्पेशली लिखा हुआ रहेगा कि ये नया कंपनी जो बन रहा है वो फलाना फलाना एसेट नहीं लेने वाला। बात समझे? तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी तब तक असेट्स लेते जाओ, या तो एग्रीड वैल्यू पे, एग्रीड वैल्यू नहीं है तो बुक वैल्यू पे। चलो, बिल्स रिसीवेबल 90,000 और 20,000 हो गया 1,10,000। बैंक या कैश कितना? 60,000 एंड 80,000। चलो टोटल मारो फास्ट, 1,40,000 टोटल करो। आठ लाख, 9,10,000, 9,30,000। आपका कितना आ रहा है बोलो? 10 लाख। अच्छा हाँ, 70,000 सबका आया क्या? 10 लाख। जरा आंसर वेरीफाई। नेक्स्ट, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7,70,000, 8,20,000, 7,30,000। जल्दी करो। 730। श्योर ना? 10 और 7, 17,30,000। फिर से एक बार कर दो, मुझको इस पर डाउट है, फिर भी एक बार देख, बराबर ना? ओके चलो, ये हो गया, हमको मिला ए टोटल एसेट। इसके बाद में लेस लायबिलिटीज, बरोबर। चलो लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटीज लेते हैं? आउटसाइडर्स। बोलो आउटसाइडर लायबिलिटी। 10% डिबेंचर्स कितना है? 30,000 बैलेंस शीट में, बरोबर। क्या हम वो लेंगे अमाउंट? एडजस्टमेंट है, वो जादू है जो हम लोगों ने उधर छोड़ दिया था, ठीक है। एग्रीड वैल्यू पे हमको करने का एग्रीमेंट हुआ है उधर भी कुछ तो भी। अब बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। देखो, जोश लिमिटेड, अरे शिल्पा लिमिटेड जोश और आशीष को डिबेंचर के बारे में कैसे डीलिंग करेगी? ठीक है, क्वेश्चन एडजस्टमेंट पढ़ो तो वो 10% debenture holder of Josh and Ashish Limited are registered by Shilpa Limited, issuing such number of shares. अभी such number of it's 15% डिबेंचर्स। अब such number of को अंडरलाइन करो, क्योंकि कितने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं वो नहीं बोला है, सच नंबर ऑफ। ये ढूंढना है कि कितने डिबेंचर्स हो गए या नहीं। एक, फिर आगे पढ़ो। हाँ, 100 each, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऑलरेडी जोश के पास कितने हैं डिबेंचर्स? 10% डिबेंचर्स। ओके, 10% डिबेंचर्स है, 30,000 के है। यानी कितना इंटरेस्ट दे रहा है जोश लिमिटेड हर साल? 3,000 डिबेंचर होल्डर को दे रहा है ना। यानी ये तो इसका एक्सपेंस हो गया। चलो ए के केस में बोलो, आशीष के केस में 10% डिबेंचर नहीं, कितने रुपीस के? 50,000। हाँ, 50,000। यानी इसका कितना जा रहा है? 5,000। देखो, मैं इंटरेस्ट का अमाउंट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बोलो, हमें यहाँ पर बोला गया है कि
हाँ maintain the same amount of interest. हाँ, यानी हम लोगों को नए कितने डिबेंचर्स इश्यू करने हैं वो हमको यहाँ से ही पकड़ना है कि 3,000 रुपए और 5,000 यही इंटरेस्ट उतना ही रहना चाहिए। और वो कितने परसेंट से इश्यू हो गए? 15% डिबेंचर्स ये दोनों को मिलेंगे। अब देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगा रहा हूं। ये जो शिल्पा है, शिल्पा लिमिटेड, ये जोश लिमिटेड और आशीष लिमिटेड को इन फ्यूचर 15% डिबेंचर्स इश्यू करेगी और वो 15% डिबेंचर जो रहेंगे उसके अगेंस्ट हर महीने हर साल कितना इंटरेस्ट देगी? 3,000 और 5,000। यहां तक समझे बात? श्योर? यानी 15% कितना रहेगा इस केस में? 3,000। अगर 15% 3,000 है तो 100% कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो करो। 20,000 रुपीस के डिबेंचर इश्यू हो गए। ऑलरेडी जोश के पास कितने रुपीस के डिबेंचर्स है? 30,000 के। यानी शिल्पा लिमिटेड क्या करेगी? 30,000 डिबेंचर्स को ले लेगी और सामने कितने डिबेंचर्स देगी? 20,000 रुपीस के। लेकिन वो 20,000 रुपीस के जो रहेंगे वो 15% से हो गए। अब सीधी बात है यार, आप एक बात समझो, मैंने आपसे लोन ली है डिबेंचर के फॉर्म में, मैं आपको 3,000 हर साल दे रहा हूं। आपने मुझको 30,000 दिए थे। कितना? 30,000 और मेरे पास से डिबेंचर लिए थे। अब मैं कहूंगा वो 30 दे दो और ये 20,000 के डिबेंचर लो, ये घाटे का सौदा आप कबूल करोगे? क्योंकि आपने जो मुझको 30,000 दिए और 30,000 के डिबेंचर्स लिए हो, वो मैं 30,000 के डिबेंचर लेके मैं 20,000 का डिबेंचर दे रहा हूं। लेकिन क्या आपको परसेंटेज में कोई लॉस होने दे रहा हूं क्या? क्योंकि वो जो 30,000 के थे उसमें जितना कमा रहे थे उतना ही मैं आपको 20,000 में कमाने का मौका दे रहा हूं। यहां तक बात क्लियर हुई? तो उसको हमने मैथमेटिकली कैसे टर्न किया कि भाई हर साल 3,000 ही मिलने वाला है और वो 3,000 कितना परसेंट होगा? 15%। अगर 15% 3,000 है तो 100% कितना मिल गया? 20,000। यानी जोश लिमिटेड के 30,000 रुपए के डिबेंचर को शिल्पा कितने में खरीद रही है? 20,000 में। ये हो गई उसकी एग्रीड वैल्यू। समझे? ये ऐसे ट्विस्ट देते हैं एग्जाम में। चलो अब इसका करके दो। 15% है 5,000 तो 100% कितना? क्या क्वेश्चन क्या है? मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 50,000 है ना? अरे मेरी बहनों, आप लोगों ने क्या किया है? 15,000 है ना, 50,000 नहीं है। 15,000 है बैलेंस शीट में। क्वेश्चन क्या पढ़ते हो तुम लोग? क्या सुनते हो? 15%। अगर कुछ गलती हो गई है तो देख लो क्वेश्चन लिखने में भी। उसको 15 करो। यहाँ क्वेश्चन में 15,000 है भाई, तो इसका कितना है? इसका इंटरेस्ट हर साल कितना आएगा? तो 15% अगर 1,500 है तो 100% कितना? 10,000। अब बोलो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम हुए लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहा क्योंकि रेट बढ़ गया।
इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कम हुए। यानी शिल्पा ने आशीष के 15,000 रुपीज के डिबेंचर्स कितने में खरीदे? 10,000 में। अब बोलो, कोई डाउट? श्योर? इजी है, समझने के बाद इजी है। चलो नेक्स्ट वन, सन्ड्री। अरे मैंने वो जो क्वेश्चन लिखाया था ना, अभी बोर्ड पे लिखा था ना, वो क्वेश्चन में मैंने सब शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं। सन्ड्री क्रेडिटर के बदले क्रेडिटर लिखा है, बोर्ड पे जगह नहीं हो रहा था इसके लिए। फिर नेक्स्ट अजय, इसका अमाउंट बोलो। एग्रीड वैल्यू दिए? नहीं दिए, तो बुक वैल्यू लेना पड़ेगा ना। बोलो। नेक्स्ट, हाँ अमाउंट 1,25,000। एनी नेक्स्ट, एनीथिंग? हो गया। बी भी मिल गया हम लोगों को। बी का अमाउंट बोलो। चलो 1 लाख, 2 लाख, 2,30,000, वही आ रहा है आपका। हाँ अरे ओ भाई, 3,35,000। ये क्या मिल गया? बी। इसको क्या? तो हमको नेट एसेट मिलेगा ना, माइनस करोगे तो। कितनी जल्दी करो ना कैलकुलेशन। किसका आया? कितना आया? अरे 10 में से 2 गया तो 8 और 30 गया तो 7,70,000। अरे यार, बात समझो, बात समझो। मैंने आपको क्या बताया था? नेट असेट जितना होगा उतना पेमेंट होगा ना। तो जोश लिमिटेड का पेमेंट कितना? कल ही तो हमने ये किया था, जो नेट असेट रहेगा वो परचेस कंसिडरेशन बनता है। तो जोश लिमिटेड का नेट असेट कितना है? अगर उसका पास असेट 7,70,000 का है, तो यहाँ पे कितना जा रहा है देखो भाई। ये क्या गड़बड़ है, बात समझे? ये लॉस है कि प्रॉफिट है? बोलो। लॉस है कि प्रॉफिट? मैंने आंसर नहीं, मैंने जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। मेरी बहनों, तुम एक बात समझो, 7,70,000 का जो चीज है उसको तुम 8,25,000 में खरीद रहे हो, इसमें क्या प्रॉफिट है? अच्छा जोश को मैं शिल्पा की बात कर रहा हूँ। ठीक है भाई, चलो शिल्पा लिमिटेड को लॉस है कि प्रॉफिट है? लड़कियां बार्गेनिंग में कितनी होशियार होती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ये 7,70,000 की चीज है, जोश लिमिटेड को 7,70,000 देने चाहिए शिल्पा ने, लेकिन शिल्पा कितना दे रही है? 8.25 लाख दे रही है। माइनस करो कितना लॉस हो रहा है देखो। $55,000 का पेमेंट ज्यादा हो रहा है। ट्रूली स्पीकिंग इट इज ए लॉस, ये लॉस है। लेकिन अकाउंट्स की टेक्निकल लैंग्वेज में इस लॉस को कैपिटल लॉस कहते हैं, और ये कैपिटल लॉस को हम लोग गुडविल के नाम से शो करते हैं। सिंपल सी बात है, गुडविल है, गुडविल, उसमें कोई ना बात नहीं है, लेकिन गुडविल का मीनिंग तो आप समझो यार। अरे इट इज आफ्टर ऑल ए कैपिटल लॉस विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज गुडविल। गुडविल आया वो समझे,
क्या होता है कि इट इज ए कैपिटल लॉस, जो हम लोग को, अरे जितना मिल नहीं रहा उससे ज्यादा तो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। समझे यहाँ तक? ठीक है, अब दूसरे केस में देखो 6 लाख, ये गुडविल नहीं है, इसका नहीं है। अब इसके केस में क्या हो रहा है, अब इसके नेट असेट कितने के हैं आशीष के? 6,25,000 के। लेकिन शिल्पा उसको कितना दे रही है? तो शिल्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, शिल्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है, तो गुडविल का अपोजिट बैडविल लिखे? नहीं लिख सकते हैं। गुडविल का अपोजिट हम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स में सीख चुके हैं। हाँ वो याद आया? यस, सब गजनी के बाप हो तुम लोग। बोलो कितना कितना ज्यादा है? कितना हुआ यहाँ पर? 7 और 6 13,95,000। यहाँ तक कुछ डाउट बोलो? सब ओके? ओके, तो हम लोगों को गुडविल किस प्रकार मिला, ये गुडविल यहाँ पे हम लोगों ने ढूंढा। अब आपको ये क्वेश्चन माइंड में आएगा कि मुझको तो पता था कि इसके अंदर गुडविल है, क्योंकि मेरे पास आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, सॉल्यूशन भी इधर है, क्वेश्चन भी इधर ही है मेरे सामने, तो मुझको पता चल गया। लेकिन आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये करने के बाद आप अरे गुडविल है क्या, ये किए, पता चला ये भी और वो भी सेम आ गया, पर डिफरेंस ही नहीं निकला, पूरा टाइम चला गया हमारा। ठीक है, तो क्या होता है मालूम है क्या, कि हम लोग जब फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, रफ में हमको एक फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करने की रहती है। वो फर्स्ट जर्नल एंट्री जैसे ही हम लोग पास करेंगे, हमको वहां पे डिफरेंस मिल जाता है। डिफरेंस मिला यानी उसके अंदर गुडविल है। फॉर एग्जांपल, एक काम करो, ये रुको, मैं पहले ये आपको ये दोनों चीज लिखने की है, लेकिन मैं फर्स्ट एंट्री आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सपोज करो कि आप लोगों ने खाली इतना ही बनाया हुआ है और ये बनाया हुआ नहीं है। अब ये बनाने का कि नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि गुडविल अगर फाइंड आउट करना है तो ये बनाना पड़ेगा, पर गुडविल है कि नहीं है वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए फर्स्ट एंट्री है ना, एक आप कैलकुलेट कर लो फर्स्ट एंट्री कैसे होगी। तो भाई फर्स्ट एंट्री क्या है, जोश के पास से शिल्पा लिमिटेड परचेस कर रही है, ठीक है, तो सब असेट्स अकाउंट डेबिट टू सब लायबिलिटीज। मैं क्या बोला? ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज, ठीक है, टू ये वाला 8,25,000 लिक्विडेटर। तो अपने को डेबिट में बैलेंस अरेंज होगा, क्योंकि आप लोग डेबिट में कितना लिखोगे? 10 लाख। क्रेडिट में कितना लिखोगे? 2,30,000 प्लस 8,25,000। टोटल करो, 8,25,000 और 2,30,000, ये दोनों अमाउंट आपकी क्रेडिट में आएगी। हाँ, 10,55,000 आया क्रेडिट में, और डेबिट में कितना है आपके? 10 लाख। पता चल गया ना कि 55,000 का गुडविल है यहाँ पर। डेबिट साइड बढ़ा है ना गुडविल, क्रेडिट साइड बढ़ा है ना कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अच्छा, तो वो जो आप फर्स्ट एंट्री, हाँ क्या? देखो यहाँ वो एक्चुअली सी बताता हूं मैं। शिल्पा लिमिटेड के बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्री आएगी? तो एक वो जोश के असेट्स और लायबिलिटीज खरीद रही है वो एंट्री आएगी, फिर आशीष के असेट्स एंड लायबिलिटीज खरीद रही है उसकी एंट्री आएगी। तो शिल्पा के केस में फर्स्ट ये सब अकाउंट डेबिट होते जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, बैंक डेबिट। 10 लाख से डेबिट हुआ,
एक तरफ मैं लिख देता हूँ डेबिट 10 लाख का, सब असेट्स का टोटल, और क्रेडिट कितने से होगी, टू 10% डिबेंचर्स टू सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, यानी 2,30,000 से क्रेडिट होगी, और अरे होगा ना, क्यों नहीं, और ये भी तो क्रेडिट होगा 8,25,000। अब दोनों का टोटल देखो तो यहाँ पे हमको बैलेंस मिल रहा है डेबिट साइड में। इस प्रकार आपको जर्नल एंट्री में एक बैलेंस मिलेगा, तो वो गुडविल होता है। जब भी गुडविल होगा ना रफ में कैलकुलेट करने का, तो नेट असेट मेथड बनाना क्वेश्चन आपके आंसर में, नेट असेट मेथड बना देना तुरंत, एक ही एंट्री पे से पता चल जाता है, क्योंकि जब ये सब दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, नेट पेमेंट, वो तो तुरंत बन जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एंट्री कर देना, कैलसी पे कर देना कि सब असेट्स डेबिट, तो असेट्स को डेबिट करो, लायबिलिटीज को क्रेडिट करो, साथ में पीसी को भी क्रेडिट करो। देखो कुछ डिफरेंस आ रहा है, गुडविल आ रहा है, मार दो, फिर ये पूरा नेट असेट मेथड, बाद में अपना आंसर स्टार्ट। बात समझ में आई? चलो तो अभी आप लोग ये लिख लो, इसके बाद हम लोग करते हैं शिल्पा की बुक, बरोबर। एनीवे नाउ सी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज अगर हम लोग देखें तो अभी हम लोगों को जर्नल एंट्रीज करने की है इन दी बुक्स ऑफ शिल्पा लिमिटेड, ठीक है। चलो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, इसमें क्या है कि शिल्पा लिमिटेड बिजनेस परचेस कर रही है। जब भी अमालगमेशन होगा तो क्या होगा कि बिजनेस पूरा कितने में आया, पीसी का टोटल, परचेस कंसिडरेशन, राइट, एक मिनट, अब मस्ती नहीं भाई। बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू, कल ही मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है, लिक्विडेटर ऑफ जोश लिमिटेड, जोश कंपनी लिमिटेड अकाउंट, इसका कितना था, 8,25,000, और लिक्विडेटर ऑफ आशीष कंपनी लिमिटेड अकाउंट 6 लाख, टोटल कितना हो गया, 14,20,000। क्या ये एंट्री समझी? बिजनेस परचेस, आप शिल्पा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, शिल्पा लिमिटेड कंपनी, शिल्पा कंपनी लिमिटेड, हम लोग शिल्पा कंपनी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमारे पास बिजनेस आया जोश का और आशीष का, दोनों का 100 आया बिजनेस, लेकिन दोनों के पास से असेट्स लिए हुए हैं, बरोबर। तो असेट्स का जो बात है वो एंट्री करेंगे हम लोग, बरोबर। तो कौन कौन से असेट्स लिए हैं, पहले हम लोग जोश के बारे में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, रुको गुडविल भी है ना, ओके, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नहीं नहीं एक मिनट, पहले डिबेंचर लायबिलिटी है ना, वो बोलो, 15% डिबेंचर अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट,
टू, ये जो है पर लिक्विडेटर जब बिजनेस को परचेस किया है ना, ये वाला बिजनेस परचेस अकाउंट, ठीक है। अब कितने असेट्स है वो बोलते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakhs, 1,20,000, 70,000, 1,50,000, 1,10,000, बिल 90,000 एंड 60,000। गुडविल कितना था अपना 55,000। वो तो मिल गया ना, हम लोगों ने एसेट किया था। अगर वैसे नहीं मिलता, मान लो हमने वो नहीं बनाया रहता, हाँ, तो यहाँ पे अपने को बैलेंसिंग फिगर मिलता। आप यहाँ पे लिख देना बैलेंसिंग फिगर पढ़ने को। हाँ अच्छा, डिवेंचर्स 20,000 का है ना। फिर नरेशन तो अभी आपको आता ही है, ले लेना। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर वो लिख देना। इसमें लिख देना बीइंग परचेस कंसीडर, क्या परचेस ऑफ, नहीं परचेस ऑफ बिजनेस एज पर द एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट करके। अच्छा, अब क्या होगा, लिक्विडेटर इसके इतने असेट्स लायबिलिटीज ले रहे, तो अभी उसके लिक्विडेटर को पेमेंट करो। यहाँ पे लिक्विडेटर को क्रेडिटर बनाया था ना, अभी उसको पेमेंट कर दो। लिक्विडेटर ऑफ, बरोबर, जोश ऑफ जोश कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या दे रहा है उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, 15% है ना वो, विथ परसेंटेज 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 2 lakhs। और फिर आप कुछ भी मत बोलो, मेरे पास इधर आंसर है, समझे। इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख का है और ये 1.5 लाख का है। 6,50,000 कहाँ से आया। अरे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 बरोबर, और 1,50,000 साथ में दोनों के ऊपर सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो लिए है। हाँ तो बोलो ना, मैं कर रहा हूँ अभी। कितना आया था प्रीमियम, 20 रुपया था ना प्रीमियम हमारा। 4 लाख प्लस प्रेफरेंस शेयर का 75,000, दोनों के ऊपर प्रीमियम लिया था ना, शेयर प्रीमियम। हाँ, दोनों का साथ में ले लिया। 4 2 और 1 3, 3 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8,25,000 ऐसे हो गए। देखा 8,25,000 का पेमेंट कैसे हो गया। नेट पेमेंट मेथड जो बनाया है ना, उसी के अंदर है। क्या ये समझे। अब इसी प्रकार किसकी बुक बने, किसका कौन सा 3 एंट्री आएगा, आशीष लिमिटेड। तो क्या लिखेंगे, बिजनेस, अरे ये एंट्री तो कॉमन है, ये पूरा फलाना फलाना असेट्स डेबिट टू जो लायबिलिटीज है वो, ठीक है। उसके बाद में उनको कैसे पेमेंट हुआ है वो, सिंपल। तो वो एंट्रीज कितनी, 2 एंट्री आएगी ना, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, वो आप लोग कर देना। परचेस नेट असेट का जो डेबिट असेट है, नेट असेट हम लोगों ने जो अभी बनाया ना वर्किंग नोट नेट असेट मेथड के लिए, उसके सारे असेट्स को डेबिट करना, किसके, आशीष के। लायबिलिटीज और बिजनेस परचेस के नाम देके पीसी को क्रेडिट, और उसका ये पेमेंट कर देना। पेमेंट भी तो सेम ही हो रहा है उसको भी,
नेट पेमेंट मेथड में से अमाउंट लिख सकते हो। समझे? कितना इक्विटी मिला, कितना प्रेफरेंस मिला। अब डिबेंचर होल्डर, यानी सीधा 6 नंबर लिख रहा हूं मैं। डिबेंचर होल्डर को क्या मिला? सामने डिबेंचर ही मिला ना। कितने डिबेंचर्स ले लिए? 10% चलो, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस के थे? 30,000 और वो कितने के हो गए? 90,000 लेकिन किस प्रकार? टू 15% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपीस के थे वो? 20,000 रुपीज। हाँ, नहीं 30,000 नहीं, 10% डिबेंचर्स दोनों के साथ में ले लो, दोनों के साथ में ले लो। 10% डिबेंचर ऑफ जोश कंपनी लिमिटेड अकाउंट। इसके 20,000 के थे, वो ले लिए कंपनी ने। उसके बाद में कितना? नहीं, वो 30,000 का एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, ये वाला, ये आ गया ना इधर। 20,000 नहीं, कितने में टेक ओवर हुआ है वो लेने का है। कितने में टेक ओवर हुआ है? वो 30,000 बुक वैल्यू है। हाँ, ये 20,000। फिर 10% 15% ले रहे हैं ना, तो 10,000। अरे देखो, वो भले 30 के हो या कितने 15 के हो, कुछ भी हो, लेकिन शिल्पा ने क्या कहा कि ये 20,000 का हम लोग सामने देंगे। हाँ, लेकिन जो 10% के 30,000 के थे वो टेक ओवर किए कि नहीं? पर टेक ओवर कितने में किए? क्या 30,000 में टेक ओवर किए? शिल्पा ने क्या कहा, भले ही वो 30,000 के है, लेकिन हम लोग सामने 20,000 का कंसिडरेशन दे रहे हैं। अगर आपके पास से 30,000 की वस्तु मैं 20,000 में खरीद 30,000 का लेके आपको मैं 20,000 का कुछ दे रहा हूँ, इसका मतलब कि मैंने आपके पास से 20 में खरीदा कि 30 में खरीदा? 20 में है, 30 की उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कितने में खरीद रहा हूँ? 20,000 में। तो वो 10% है 30,000 के बैलेंस शीट में, लेकिन हम लोग उसको कितने पे टेक ओवर कर रहे हैं? 20,000 पे। शिल्पा के बुक से है वो। टू, मैं पहले शायद कुछ उल्टा बोल गया था, इसके लिए कंफ्यूजन है। सामने क्या दिया? 15% डिवेंचर्स अकाउंट। समझे? वही बात वही हुआ ना। मैंने क्या किया, आप लोगों को मान लो हम लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, 10% का 30,000 का है, लेकिन मैं 20 में ले रहा हूँ और 15% 20 में दे रहा हूँ डिवेंचर्स। बात वही हो गई ना। हाँ, यहाँ तक ओके। इसके बाद में हम लोगों को एक स्पेशल एंट्री है, 5 स्टार वाला एंट्री। एक है एंट्री, ये है अमालगमेशन का जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है। क्वेश्चन में देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व अमालगमेशन कितना है? क्या लिखा पढ़ो? डेबिट 1,75,000 दो है ना, ये वैसे का वैसा लायबिलिटी में जाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व अमालगमेशन एडजस्टमेंट के थ्रू नया कंपनी के अंदर मर्ज हो जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर में नहीं जाता, बाकी सब रिजर्व्स इक्विटी शेयर होल्डर्स में हम लोग डाल देते हैं। जनरल रिजर्व कल ही हम लोगों ने इक्विटी शेयर अकाउंट बनाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसी प्रकार। समझे?
ये क्या हुआ, ये समझे क्या? जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन स्टैट्यूटरी रिजर्व नए कंपनी में जाता है। नया कंपनी पुराने कंपनी के जनरल रिजर्व को नहीं लेता, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं लेता, लेकिन नया कंपनी पुराने कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व को इस प्रकार ले लेता है, अमालगमेशन के थ्रू एडजस्ट करता है। देखो स्टैच्यू का मतलब होता है लॉ, थ्रू एक्ट सम रिजर्व्स आर नेसेसरी। हमको स्टैंडर्ड्स कहते हैं, हमको लॉ कहता है कि कुछ रिजर्व्स करना जरूरी है, तो उस प्रकार वो जो होता है वो हमको स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। अभी खाली आप ये वर्ड याद रखो कि स्टैट्यूटरी रिजर्व हम लोग का क्या बात है, ये एंट्री आती है, राइट। और कैपिटल और रिजर्व, गुडविल हमारा 2 एंट्री बन गया ना यहाँ पर। वो लास्ट एंट्री क्या था? गुडविल और कैपिटल है ना। कैपिटल, रिजर्व और गुडविल कितने रुपीस का है? गुडविल गुडविल 55,000 का है ना। और कैपिटल रिजर्व क्या करो मालूम है क्या? ये जो है ना इसको एडजस्ट कर दो। अभी मैंने बताया गुडविल लॉस है, कैपिटल लॉस। 55,000 का लॉस हुआ, 25,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी नेट क्या हुआ जरा देखो, 30,000 का, बराबर ना। तो उसका एंट्री हम लोग करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 25,000 का एडजस्टमेंट हो गया, यानी लॉस हमारा खाली 30,000 का रहेगा। समझ में आए? हमने क्या किया, 55, एक तरफ 55,000 ज्यादा दिया जोश को, तो सामने आशीष को 25,000 कम दिया, तो जो इसका प्रॉफिट है वो इधर सेट ऑफ हो गया, यानी हमको लॉस कम हो गया। जितना सेट ऑफ कर रहे हैं, कितना लॉस पेंडिंग है वो नहीं आएगा। अभी वो जो पेंडिंग है वो तो गुडविल के तौर पे दिखेगा एसेट में। इसके बाद आपको बैलेंस शीट बनाने की है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट आप लोग, अभी बैलेंस शीट आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूं एज पर रिवाइज शेड्यूल 6 विथ नोट्स टू अकाउंट। समझ में आए? क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किए, एक्सप्लेन किया तो बड़ा लगा, लेकिन जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा, इसका प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में हम लोगों ने ले दे के किया क्या, परचेस कंसिडरेशन बनाया, उसके बाद 2 प्रकार बनाया, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड से। चलो हो गया पीसी, जर्नल, बस यही हुआ, जर्नल एंट्री हो गया और कुछ नहीं किया। आपको करना है होमवर्क में रिवाइज शेड्यूल 6 से हिसाब से बैलेंस शीट। कोई डाउट यहाँ तक? ये था अमालगमेशन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी क्या देखेंगे, एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। 3 क्वेश्चन, अमालगमेशन 100% फिनिश। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग सब हार्ड एडजस्टमेंट्स देख लेंगे, राइट। चलो सो लिख लो।